आज हम पढ़ेंगे विद्युतीय इकाइयों के बारे में। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपको सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एक साथ दिखाई जाएंगी। सबसे पहले आता है वोल्टेज। वोल्टेज इसको बोलते हैं हिंदी में विभव। इसकी इकाई होती है वोल्ट। अब ये मिली वोल्ट भी हो सकता है, किलो वोल्ट भी हो सकता है। वोल्ट है तो इसको दर्शाने का जो दिखाने का तरीका होता है वी। तो कहीं पे भी किसी भी इक्विपमेंट पे लिखा होता है तो वी करके लिखा होता है, जैसे 1.5 वोल्ट, 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट आपका चार्जर पे लिखा होगा। तो वोल्ट को दिखाते हैं वी से, मिली वोल्ट को दिखाते हैं एमवी से, किलो वोल्ट को दिखाते हैं केवी से। तो इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से लिखा जाता है 1.5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 230 वोल्ट। ऐसे मिली वोल्ट के लिए 20 मिली वोल्ट, 300 मिली वोल्ट, इस प्रकार से एम वी करके, स्मॉल एम रहेगा इसमें, तो एम वी करके मिली वोल्ट के बारे में लिखा जाता है। किलो वोल्ट का मतलब होता है के वी। तो के वी करके आपका किलो वोल्ट लिखा जाता है। तो 11 के वी, 33 के वी, 66 के वी ये आपके ट्रांसमिशन वोल्टेज होते हैं। जो पावर लाइन रहती है तो इसमें से इस वोल्टेज पे ट्रांसमिशन होता है। जो आपका घरों में जो उपयोग हो रहा है, आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट पे आती है। एसी करंट रहती है, डीसी नहीं होती है, एसी होती है। 230 वोल्ट इस विभव पे आपके घरों में आती है। अब हम देखेंगे मिली वोल्ट होता क्या है। जो मिली वोल्ट होता है, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्जन का जो नेक्स्ट जो आपका कॉलम दिख रहा है तो उसमें हम मिली वोल्ट पढ़ते हैं। तो मिली वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा, इसको बोलते हैं मिली वोल्ट, या 10⁻³ ये होता है मिली वोल्ट। इसी प्रकार किलो वोल्ट मतलब हजार गुना, तो 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट। तो इसको 10⁻³ वोल्ट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं 10 × 10 × 10 मतलब 1000 वोल्ट। तो ये आपका होता है किलो वोल्ट। जो यहाँ पे हमने इस कॉलम में लिखा है 11 केवी, मतलब 11,000 वोल्ट, मतलब 11,000 वोल्ट। दिस मच अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड 11 केवी। 33 केवी 33,000 वोल्ट। 66 केवी 66,000 वोल्ट या 66,000 वोल्ट, इतना हाई वोल्टेज होता है। तो अब जो नेक्स्ट जो है आपका वो अब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, धारा के बारे में। तो इसकी जो इकाई होती है दोस्तों, ये होती है एम्पियर। इसको अब माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है या मिली एम्पियर भी होता है। तो इस प्रकार जहाँ पे भी एम्पियर लगा हो तो समझ जाना कि धारा की इकाई है। इसको जो दर्शाते हैं वो आई से दर्शाते हैं या ए से दर्शाते हैं। आई वहाँ दर्शाते हैं जहाँ पे आप कोई सर्किट बना रहे हो, जहाँ पे आप कोई परिपथ बना रहे हो, ये तार वाला, उसमें कोई धारा बह रही है तो उसको आई से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से उसको आई से डिनोट किया जाता है कि करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब करंट कितने एम्पियर की है, कितने एम्पियर की है, तो जैसे 5 एम्पियर की करंट बह रही तो हम 5 एम्पियर करके इसको लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आई से दर्शाते हैं परिपथ में बहने वाली धारा को, एम्पियर उसमें कितनी धारा बह रही है उसको दर्शाते हैं। सी बहुत ही कम बुकों में उपयोग किया जाता है। सी को बहुत ही कम पुस्तकों में उपयोग किया जाता है। जो माइक्रो एम्पियर को इस प्रकार से म्यू ए करके दिखाया जाता है, इस प्रकार से बना होता है म्यू माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर के लिए स्मॉल एम और ए इस प्रकार, और जो सिंपल एम्पियर है तो उसको ए से दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। अब जो इसको लिखा कैसे जाता है, किसी उपकरण के ऊपर लिख रहे हो आप तो लिखा जाता है 5 एम्पियर, 15 ए,
यानी 15 एम्पियर 32 है मतलब 32 एम्पियर 64 है मतलब 64 एम्पियर। इसी प्रकार से 10 माइक्रो एम्पियर 50 माइक्रो एम्पियर 200 मिली एम्पियर, ये जो लिखा है 200 मिली एम्पियर 500 मिली एम्पियर, ये बहुत ही कम धारा होती है। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, लिखने के पूरे तरीके होते हैं इसको। माइक्रो एम्पियर जो होता है, एक माइक्रो एम्पियर 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा होता है, मतलब 10 की घात -6। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब कि 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा 10 की पावर -6 का मतलब होता है 1 के बटे में 1 2 3 4 5 6, 1 के बटे में 6 जीरो, तो 0.000001, इस प्रकार से 1 के बटे में 10 लाख, तो 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा कहलाता है माइक्रो एम्पियर। इतनी कम करंट होती है। इसी प्रकार जो मिली एम्पियर होता है दोस्तों, वो 1 के बटे में 3 जीरो, मतलब 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा कहलाता है। 1 एम्पियर का आपका जो 1000वां हिस्सा रहता है वो कहलाता है आपका मिली एम्पियर। तो इस प्रकार से हमने मिली वोल्ट भी देखा था, तो 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा मतलब 1 के बटे 1000, इतना कम वोल्टेज था वो। इसी प्रकार इसमें एम्पियर, तो यह होता है आपका एम्पियर। अब जो नेक्स्ट होता है दोस्तों, हम जो नेक्स्ट है आपका पावर या शक्ति। तो कोई भी जो आपके घरों में जो उपकरण लगे रहते हैं वो कितनी करंट लेगा वो उसके पावर पे डिपेंड करता है। यदि कोई लोड ज़्यादा कोई लोड हेवी है, मतलब वो ज़्यादा पावर लेता है, तो मतलब वो ज़्यादा करंट ले रहा होगा। तो हम नेक्स्ट आते हैं पावर पे। इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों, ये वाट रहती है। इसको मिली वाट भी बोलते हैं, किलो वाट भी बोल सकते हैं, मेगा वाट भी बोलते हैं। तो वाट लगा होता है इसमें, कहीं पे भी देखेंगे वाट यदि लगा है तो समझ जाना कि वो पावर की बात हो रही है। तो वाट को इसको डब्लू से दिखाएंगे, कहीं पे भी किसी उपकरण पे लिखा रहेगा तो डब्लू करके लिखा रहता है। एम डब्लू भी हो सकता है, के डब्लू भी हो सकता है, और कैपिटल एम डब्लू। स्मॉल एम डब्लू रहता है मिली वाट के लिए, और कैपिटल एम डब्लू रहता है किलो वाट, सॉरी मेगा वाट के लिए। कैपिटल एम लगा रहता है मेगा के लिए, और स्मॉल एम रहता है मिली के लिए। तो मिली वाट मेगा वाट, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। किसी उपकरण पे कैसा लिखा रहेगा, जैसे 10 वाट का कोई बल्ब आप खरीद रहे हो तो 10 डब्लू करके लिखा रहता है। 25 वाट का कोई बल्ब खरीद रहे हो तो 25 डब्लू करके लिखा रहता है। 40 वाट की आपकी ट्यूबलाइट रहती है जो घरों में यूज़ होती है, तो 40 डब्लू करके लिखा रहता है। 60 वाट का आपका जो फैन, सीलिंग फैन आता है, जनरली 60 वाट के वो रहते हैं, 65 या 70 वाट के, तो 60 डब्लू इस प्रकार से लिखा होता है। मिली वाट के लिए लाल अक्षरों में आपको दिया है, एम डब्लू करके लिखा होगा। किलो वाट के लिए के डब्लू करके लिखा होगा। 1 किलो वाट का जनरली आपका जो वाटर हीटर होता है यह 1 किलो वाट का रहता है। ऐसे ही मेगावाट भी होता है। मेगावाट किसी जनरेटिंग स्टेशन जहाँ बिजली बन रही है तो वो कितनी बिजली बना रहा है, तो वो किसी शहर को सप्लाई करने के लिए या किसी मोहल्ले या कॉलोनी के देने के लिए वो जितनी बिजली बना रहा है उसको बोला जाता है मेगावाट। मतलब वो इस रेंज में बिजली का उत्पादन करता है, मेगावाट की रेंज में। तो इसी प्रकार से मिली वाट जो रहता है बच्चों, वो रहता है 1 वाट का 1000वां हिस्सा मिली वाट, बहुत ही कम पावर होती है। किलो वाट तो आपको पता है कि 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है। जैसा कि आप वेट के लिए बोलते हो कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, इसी प्रकार शक्ति के लिए बोलेंगे 1 किलो वाट में 1000 वाट। जैसे आपने बोला था 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट, तो इसी प्रकार 1 किलो वाट में 1000 वाट। मेगावाट में 10 लाख वाट होता है, या 10 की पावर 6 होता है। 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा। अब जो ये शक्ति जो होती है दोस्तों, शक्ति जो होती है ये होती है V और I, मतलब कि वोल्टेज और धारा का गुना होता है।
शक्ति जो होती है वोल्टेज और धारा का गुना होता है। तो कभी भी आप उपकरण खरीदते हो तो उसके ऊपर उसकी शक्ति भी स्पेसिफाई होती है। तो ये होता है आपका शक्ति। जो नेक्स्ट जो है दोस्तों, अब आपका जो नेक्स्ट है वो विद्युतीय ऊर्जा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है विद्युतीय ऊर्जा, क्योंकि यह एक ऐसी चीज होती है जो बताती है कि आपकी खपत कितनी है, आपके घरों में बिजली की खपत कितनी है। तो ये पता लगता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। जैसे कि देखिए, यदि आपके पास 500 वाट का पावर है, कितने वाट का पावर है आपके घरों में सब मिला के, जैसे आपने